तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसे बात करते हैं कि आरसीएम क्या है और आरसीएम क्यों करें, आरसीएम कैसे करें, आरसीएम किस आधार पर काम करता है, क्या प्लान है इसके, कैसे पैसे देता है, आरसीएम का क्या उद्देश्य है और आरसीएम में ज्वाइनिंग के लिए कैसे कर सकते हैं, ये बहुत सारी बातें रहती हैं जो कि हमें जो है हर सेशन में, मंगलवार के सेशन में तिवारी सर जी हम सबको बताते रहते हैं और हम सब जो है उस सेशन को ध्यान से सुनते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज जो है क्योंकि पोस्टर नहीं पड़ा था और मुझे भी कोई वो नहीं था कि मैं वो करूंगा, लेकिन जो है मैं प्लान को लेके थोड़ा चर्चा करूंगा। साथियों, जैसे कि हम अपने जीवन में, आवाज आ रही है सर? सुरेश सर? बहुत बढ़िया सर। ओके सर, थैंक यू। आ रही है सर, आ रही है। जैसे साथियों कि हम सब जो है जब हमारा जन्म होता है, जन्म के बाद जो है हमारी धीरे धीरे हम मतलब पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई होती है, हमारी शिक्षा दीक्षा के बाद जो है एक युवा अवस्था आती है, 18 वर्ष के जब हम पूरा हो जाते हैं और उसके बाद जो है 20-21 साल तक आते आते तक हमारी शिक्षा दीक्षा भी पूरी हो जाती है। उसके बाद जीवन में हर इंसान को कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम करना पड़ता है और उस काम को करने के किस लिए करते हैं? क्योंकि हमको अपनी जरूरत होती है, अपने परिवार को चलाना होता है, अपने भी खर्चे रहते हैं, सारी कुछ होता है, धीरे धीरे शादी ब्याह होती है, उससे अपने भी खर्चे और बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए जो है हम काम करते हैं और काम करते हैं पैसे के लिए, और पैसा जो है कमाते हैं तो किस लिए? दो काम करते हैं, या तो खर्चा करते हैं या तो बचत करते हैं। और खर्चा और बचत जो है, जो खर्चा करते हैं हम बाजार में करते हैं, बचत करते हैं, अपनी सेविंग करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए करते हैं। तो ये जो पैसा पैसे को कमाने के लिए जीवन में सिर्फ 4 रास्ते हैं सर। या तो हम नौकरी के माध्यम से कर, व्यवसाय के माध्यम से, या खेती के माध्यम से, या मजदूरी के माध्यम से। पांचवा कोई रास्ता पैसा कमाने का। तो जैसा कि सर हम सब जो है पैसा कमाते हैं नौकरी के माध्यम से, तो नौकरी जो, जैसा कि मैं आज नौकरी करता हूं तो जितने दिन मैं काम करूंगा उतने दिन पैसा, जिस दिन मैं छुट्टी कर देता हूं उस दिन हमको पैसे नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा और जब काम करना बंद तो पैसा आना बंद। व्यवसाय में सर अगर हमारे पास बहुत बड़ी पूंजी है तो हम व्यवसाय चालू कर सकते हैं, लेकिन व्यवसाय को चालू करने पे भी जो है हमारी मुसीबतें कम नहीं होती। उसमें स्टॉक का झंझट है, फिर उधारी का झंझट है, कस्टमर की वाट देखना, इंतजार करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है। और जब हमारे पास बहुत सारा धन होगा तभी हम धंधा बिजनेस भी कर सकते हैं, अन्यथा हम उस बिजनेस को भी नहीं कर सकते हैं। तीसरा माध्यम है खेती सर। खेती के माध्यम में से जो है हम खेती में भी पहले पैसा लगाना पड़ता है, और हमारे पास अगर पर्याप्त खेती है तब तो हम मतलब खेती करके अपना जीवन चला सकते हैं, लेकिन उससे सिर्फ और सिर्फ हम अपना जो है खाने पीने का भी निकाल सकते हैं, उससे हम कोई बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। और जब तक हमारे हाथ पैर चलेंगे तभी तक हम काम कर सकते हैं, अन्यथा जो है वो खेती भी नहीं कर सकते। और सबसे चौथा माध्यम आता है सर मजदूरी का। तो मजदूरी में सभी साथी जानते हैं कि आज अगर 8 घंटा 12 घंटा जो है मजदूरी करते हैं तो बड़ी मुश्किल से 300-400 रुपया मिलता है, और 300-400 दिहाड़ी की मजदूरी मिलने पे अब आप ही बताइए कैसे घर के खर्चे चलाना मुश्किल हो जाता है, तो लोग बड़े काम कैसे करेंगे? तो ये 4 माध्यम से हम पैसा कमाते हैं सर। लेकिन हमको अपने जीवन में पैसिव इनकम करना, ये जो सारे काम आते हैं वो एक्टिव इनकम में आते हैं, तो हमको पैसिव इनकम पर काम करना है, जिसमें जो है हमको एक बार अगर हम अपना नेटवर्क बना लेते हैं तो हमको जीवन भर पैसा आता है। तो साथियों, हमारे देश में 3 सबसे बड़ी समस्या है, गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी। इस समस्या का जो है हल शायद सरकार के पास भी नहीं है, लेकिन हम सब बहुत ही जो है भाग्यशाली हैं कि हम जिस संस्था में हैं उस संस्था में जो है इन सभी समस्याओं का हल है। बस जरूरत है कि हम इस सिस्टम को अच्छे तरीके से सीख कर, ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ अगर इसमें हम काम करेंगे तो हम कामयाब होंगे और सफल होंगे। और ये जितने भी साथी आज जुड़े हैं, पोस्टर ना पढ़ने के बावजूद भी जितने भी साथी समय पर आ चुके हैं, उनका जो है लगाव है, उनका जो है वो आगे बढ़ना चाहते हैं, और विशेष धन्यवाद भी है। और कुछ साथी तो पोस्टर ना पढ़ने की वजह से जो है आए ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उनको भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद है।
तो साथियों, अब हमारा सिस्टम कैसे है, कैसे प्लान कैसे है कि जैसे कि अगर हमको कोई भी सामान लेना है तो हम कहाँ जाते हैं, बाजार की दुकान पे। तो बाजार की दुकान पे जाते हैं और उसको जो है उससे सामान मांगते हैं तो वो सामान हमको देता है, लेकिन उस सामान को क्या वो अपने घर में बनाता है? वो भी तो कहीं ना कहीं से लेके आता है। तो वो लेके आता है होलसेलर से। होलसेलर भी अपने यहाँ सामान नहीं बनाता है, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर जो है एजेंट के, चाहे उसे कैरिंग फॉरवर्डिंग कर लीजिए या एजेंट कर लीजिए, उसके माध्यम से सामान लाता है। और एजेंट भी अपने घर पे सामान नहीं बनाता है, वो लाता है कंपनी से। लेकिन इस कंपनी और जो है एजेंट के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है, वो एडवर्टाइजिंग की होती है सर। और वो एडवर्टाइजिंग, जिसे प्रचारक हम सब हिंदी में कहते हैं, वो लोग जो है झूठा प्रचार करके हमको टीवी के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से हमें उस प्रोडक्ट को बताया जाता है और हम जाके उस प्रोडक्ट को ले आते हैं। तभी तो हमें वो पता चलता है कि कंपनी में ये नया सामान बना है और हम उसको जाके दुकानदार से ले आते हैं। लेकिन साथियों, यहाँ पे जो है कंपनी यदि अगर कोई सामान जो है 50 रुपए का बनाती है तो कस्टमर तक आते आते 100 रुपए का हो जाता है। तो ये 50 रुपए बीच के कहाँ जाते हैं? तो ये 50 रुपए बीच के ये बिचौलिए ले जाते हैं और ये जो है यही बिचौलिए अपने अधिक मुनाफे के लिए उसमें मिलावट का भी काम करते हैं। और अगर इस जो पुरानी जो है प्रचलन से, ट्रेडिशनल व्यवसाय से अगर हम काम करते हैं तो इसमें जो है 2-3 कमियां जो है बहुत बड़ी हैं सर। सबसे पहला तो सर सामान महंगा मिलता है और दूसरा सामान हमें नकली मिलता है, क्योंकि कंपनी कोई सामान नकली नहीं बनाती है, लेकिन जो है ये बीच के लोग अपने अधिक मुनाफे के लिए जो है इसमें मिलावट का काम कर देते हैं। और तीसरा, इसमें कोई भी पक्का बिल नहीं मिलता है। और सबसे चौथा बड़ा जो नुकसान होता है सर, वो यह है कि इसमें इस्तेमाल तो लेके ग्राहक करता है, लेकिन ग्राहक को कोई आमदनी नहीं होती है और यही बीच के लोग सारी इनकम ले जाते हैं। तो जब इन्हीं सारी कमियों को देखा गया तो इन कमियों को देखने के बाद जो है डायरेक्ट सेलिंग का निर्माण हुआ, नई बाजार व्यवस्था का। अब नया जो है डायरेक्ट सेलिंग मेथड जो आया सर, वो डायरेक्ट सेलिंग मेथड 1959 में अमेरिका से शुरू हुआ और भारत में 1996 में भारत में आया के ऊपर जारी किया और 28 दिसंबर 2021 को यह एक्ट में आ चुका है। एक्ट में आने का मतलब होता है सर कि यह कानून में आ चुका है और अब इस पे किसी भी प्रकार का जो है कोई मतलब खतरे की बात नहीं है। जिससे कहते हैं कि डर लोगों के अंदर रहता है, तो कोई अब डर की बात नहीं है, हम एकदम बेझिझक इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और सन 2021 में बच्चे इसके ऊपर शिक्षा ले रहे हैं। 2023 में डिप्लोमा कोर्स का भी जो है इसके चालू हो गया है और अब इसके 1.5 लाख रुपए लोग फीस देके जो है इसमें पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। तो आने वाला समय जो है सर, इसमें जो भी आएगा डायरेक्ट सेलिंग में, वो जब तक उसके पास डिग्री नहीं होगी तब तक वो इसमें एडमिशन भी नहीं ले सकता है। तो हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं सर कि आज हमको यह सिस्टम फ्री में मिल रहा है। बस खाली जरूरत है हमें समय देकर इसको सीखना है और इसके ऊपर फोकस करके काम करना है। और अब जो है हम जिस सिस्टम में हम जुड़े हैं सर, वो किस सिस्टम पे, कैसे प्लान पे काम करता है, जिसको हम आरसीएम कहते हैं सर। आरसीएम जो है कोई कंपनी का नाम नहीं है, कंपनी तो है आरसीएम, कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। और आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका, जो सही तरीका होना चाहिए वो। क्योंकि सर यहाँ पे जो है 80% जो है ग्राहक है और 20% वो बिचौलिए रहते थे, हमको उन बिचौलियों को हटा देना है। तो सर यहाँ पे भी कंपनी कोई सामान बनाती है तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जो डायरेक्ट सामान ग्राहक तक मिल जाए, डायरेक्ट, बीच में किसी बिचौलिए का काम नहीं है। तो कंपनी सर यहाँ अपनी आरसीएम कंपनी है, कंपनी ने कहा कि यहाँ पे हम अपनी कंपनी लगा रहे हैं और उसके बाद खरीदारी करने वाले आप हैं, तो बीच में हम जो है अपना एक पीयूसी लगा रहे हैं। 2 कदम आप चल के आइए, 2 कदम हम चल के आते हैं। तो कंपनी ने यही काम किया कि कंपनी ने यहाँ पे 50 रुपए का कोई सामान बनाया और 5 रुपए उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा
यहाँ तक पीयूसी तक आने का, तो कुल मिला के अगर 55 रुपए में कोई सामान बनता है और हमको भी आपको यहाँ पे 100 रुपए में मिलता है, लेकिन वो बीच के 45 रुपए हमारे आपकी मेहनत की कमाई का है। कंपनी कहती है कि ये जो है आप ही हमारे प्रचारक को, आप इस सामान को इस्तेमाल कीजिए, प्रचार कीजिए, उसके बाद जो है जो 45% का पैसा है वो आप बीच के लोगों को, आपके लोगों को जो है, जो जिससे हम एसोसिएट बायर कहते हैं, उनको जो है 6 से 7 तारीख के बीच में हमारे अकाउंट में कंपनी भेज देती है। तो ये जो है सिस्टम इस तरीके से काम करता है सर। अब अपने इस कंपनी में क्या जुड़ने के फायदे क्या हैं सर? सबसे पहला फायदा होता है कि 100% शुद्ध सामान मिलता है। एमआरपी पर 10 से 20% तक की छूट मिलती है। पक्का बिल मिलता है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी है, जबकि बाजार में सामान लाते हैं तो वहां कोई भी जो है गारंटी नहीं है सर। लेकिन यहाँ पे देखिए, आप सामान लाइए, 30 दिन के अंदर अंदर आप जिस पीयूसी से लाए, अगर आपको सामान नहीं अच्छा लगता है तो सामान को वापस करके या तो दूसरा सामान ले सकते हैं या अपने पैसा भी वापस ले सकते हैं। और खरीदारी से 2 से 22% तक का बैंक खाते में पैसा जाता है। आप अगर 5000 पीवी के ऊपर आपका बिजनेस जाने लगता है, पीवी हो जाता है, तो आप 2% के हकदार हो जाते हैं। 2 से लेके 22% तक का बैंक में पैसे जाते हैं। लगातार 6 महीने तक खरीदारी करने पर, कंसिस्टेंसी में अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको 6 महीने के बाद 12% का जो है प्रोडक्ट भी फ्री दिया जाता है। आरसीएम परचेसर क्लब में शामिल होने का मौका मिलता है। बाद 10% का अतिरिक्त बोनस हमको मिलने लगता है अगर हम परचेसर क्लब में शामिल हो जाते हैं। इसके बारे में पहले तो ये था, लेकिन थोड़ा सा ये मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, तो इसको तिवारी सर जी से समझेंगे कि ये परचेसर क्लब अभी भी चालू है कि नहीं। इसके बारे में मैं ज्यादा वो नहीं क्लियर कर पाऊंगा। ऑनलाइन होम डिलीवरी की सुविधा भी हमारे पास जो है अब आ चुकी है अच्छे तरीके से। हम 500 रुपए के ऊपर अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमको जो है डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है। तो हम ऑनलाइन भी सुविधा हमको मिलती है। कम पैसे से बिजनेस करने का अवसर मिलता है, मान सम्मान मिलता है, समय, सुरक्षा, पैसा सब कुछ मिलता है। आरसीएम में कितना पैसा कैसे दिया जाता है? 22% हमको परफॉर्मेंस बोनस के रूप में मिलता है, 8% हमको रॉयल्टी के रूप में मिलता है, 5% टेक्निकल बोनस के रूप में मिलता है, 12% कंसिस्टेंसी बोनस के रूप में मिलता है, 10% परचेसर क्लब के रूप में मिलता है, 2% कंपनी शेयर के। अगर इस तरीके से देखा जाए तो सर हमको कंपनी 59% देती है। कहने के लिए तो 45% ही रहता है, लेकिन अगर देखा जाए तो 59% तक का हमको कंपनी दे देती है। अब जिस कंपनी के बारे में बात किया गया सर, अब इस कंपनी का परिचय जरूर होना चाहिए। तो कंपनी का नाम सर पहले बताया कि आरसीएम कंज्यूमर प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनी का हेड ऑफिस भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है, जिसे आरसीएम वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। कंपनी 17 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई, लेकिन अब तो शायद 25 लाख स्क्वायर फीट में हो गई है कंपनी। और कंपनी के मालिक श्रीमान त्रिलोक चंद छाबड़ा सर जी हैं। तो मैं सभी साथियों से चाहता हूं कि ऐसे महानुभाव का नाम आया है तो जरा एक बार उनके लिए ताली हो जाए, जिन्होंने हम सबको इतना बढ़िया सिस्टम दिया है कि जो ये गरीब से गरीब लोगों को भी आगे आने का जो है मौका दिया है सर ने। कंपनी 1977 से कपड़े का व्यवसाय करती है सर। वैसे तो जो है डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी 2000 में आई, आज 25 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन कंपनी के पास सर दीर्घकालिक अनुभव है, जो है 45 से 46 वर्षों का अनुभव है। उनके पास ट्रेडिशनल व्यवसाय का भी अनुभव है और डायरेक्ट सेलिंग का भी अनुभव है। तो सर 1977 से कपड़े का व्यवसाय करती है। सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में आई कंपनी। और कंपनी का जो है राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका है, जो सरकारी नियमानुसार कार्य करती है। संस्था के पास 25 वर्ष का जो है डायरेक्ट सेलिंग का दीर्घकालिक अनुभव है। आज हमारे पास 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं सर, जिसमें हम गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट जो है हमें उपलब्ध कराती है कंपनी। तो सभी के प्रोडक्ट मिलते हैं, वो भी पूर्णतः स्वदेशी और शुद्ध शाकाहारी। देखिए सर, सबसे बड़ी चीज है कि ये प्रोडक्ट पूर्णतः स्वदेशी है और शुद्ध शाकाहारी प्रोडक्ट है। और अगर कंपनी के प्लांट की बात की जाए, कंपनी का प्लांट भीलवाड़ा में है, उत्तराखंड में है, गुवाहाटी में है। वितरण व्यवस्था की अगर बात किया जाए सर, तो कंपनी के पास आज 180 प्लस डिपो हैं, 10,000 प्लस जो है डिस्प्ले वॉल हैं, वंडर वर्ल्ड हैं और 1.5 लाख प्लस डिस्प्ले वॉल हैं।
और अगर इसकी प्रोडक्ट की बात किया जाए तो प्रोडक्ट हमारे पास जो है दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट हैं, स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट हैं, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट हैं और वाजिब कीमत है। और यही तो हमको सब चाहिए कि जो ऐसे प्रोडक्ट चाहिए कि जो हमें रोज उपयोग में हमारे आने वाले हों और हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक हों और उच्च गुणवत्ता के हों, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना हो और वाजिब कीमत में हो, ताकि उसे सारे लोग ले सकें और रिपीटेबल हो। रिपीटेबल का मतलब है सर कि जो बार बार हमारे उपयोग में आवे और हमको ये हर सारी चीजें जो हमारे यहाँ आती हैं वो हमको सब चीज प्रतिदिन लगती हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट, और शायद मैं जहां तक समझता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में पहली ऐसी कंपनी है जो इतने सारे प्रोडक्ट देती है कि जो गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हमको हमारे यूज में आते हैं और हम इससे कहीं भाग नहीं सकते हैं। और कंपनी के उद्देश्य सर, 3 उद्देश्य तो कंपनी के बहुत सारे हैं सर, लेकिन जिसमें जो 3 उद्देश्य हैं वो सबसे मुख्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण पर। 3 उद्देश्यों पे विशेष काम करती है। ज्वाइनिंग सर इसमें कैसे लगती है? आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगता है, बैंक के पासबुक लगते हैं, एक फोटो लगता है, नॉमिनी के जो है डिटेल लगती है और आधार कार्ड लग जाएगा, मोबाइल नंबर लगेगा रजिस्टर्ड, और ज्वाइनिंग पर्सन के जो है फादर का नाम लगता है। अब इसमें एक ही वो है कि रजिस्ट्रेशन के बाद पहली खरीदारी सर किसी भी पीयूसी से जो है 2000 की फर्स्ट खरीदारी 2000 की करनी पड़ती है, ताकि हमारी आईडी एक्टिव हो जाए। तो साथियों, आरसीएम क्यों करें? ये तो हो गया प्लान के बारे में सर। आरसीएम क्यों करना है कि हमें अगर टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, पैसिव इनकम चाहिए, तो हमको मान सम्मान चाहिए, देश विदेश घूमने का मौका भी मिलता है, और सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार के लिए अगर आपके अंदर सेवा का भाव है, स्वास्थ्य के लिए संस्कार का है, तो ये सारी चीजें हमको ये सिस्टम देता है। और कहते हैं सर कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो अपने स्वास्थ्य के लिए हमारा जो है प्रोडक्ट जो भी आता है वो स्वास्थ्य वर्धक प्रोडक्ट आता है। तो इसलिए ये सिस्टम इतना नायाब सिस्टम है सर, इसमें हमें काम करना चाहिए। और बेसिक की बात किया जाए तो बेसिक में इसमें 6 बेसिक आते हैं सर। प्रोडक्ट इस्तेमाल पर सबसे पहला जो है बेसिक है, प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और अपने सपनों और प्रोस्पेक्टस की लिस्ट बनाएं और लोगों से संपर्क करें और उन्हें आमंत्रित करें। और जो है चौथा है बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट दिखाएं, 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करें। ज्वाइनिंग के बाद जब हम इसमें काम करना चालू कर देते हैं तो इसमें हमको पहला काम वही है कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल सबसे पहले हमको खुद करना है, और जब हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तब हमको जानकारियां होगी उसके बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में हम लोगों को खुलकर बता सकते हैं और लोगों को जो है के बारे में बताएं, और 48 घंटे के अंदर फॉलो अप जरूर करना है। और ज्वाइनिंग करने के बाद 6 बेसिक जो चीज हम कर रहे हैं वही चीज हमको अपने लाइफलाइन को भी बताना है। ये जरूरी है सर। अब इस सिस्टम में काम करने के लिए सर, एक मिनट सर, अब सर काम करने के लिए कुछ बातों का बहुत होना जरूरी है। सबसे पहला चीज होता है सर डिसिप्लिन, अनुशासन हमारे अंदर होना चाहिए। देखिए सर, ये अनुशासन का ही वो था कि आज पोस्टर न पढ़ने के बावजूद भी हम सब इतने साथी लोग यहाँ पर एकत्रित हो गए और हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो ये सिस्टम में हमको आना और हमको जो है अनुशासन में रहना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज होता है सर डेडिकेशन, समर्पण। अगर हम समर्पण भाव से अगर कोई काम करते हैं तो हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारे अंदर समर्पण का भाव होना चाहिए। डिटर्मिनेशन, दृढ़ता के साथ कोई भी काम करना है तो उसको दृढ़ता के साथ करना है सर। डायरेक्शन सही दिशा में, तो हमको यह सही दिशा आरसीएम सिस्टम हमको मिला है, ये बहुत ही सही दिशा मिली है। अब हम इसे सही दिशा में अपने डायरेक्शन में हमको काम करना है। और जो है 5वीं चीज है सर कंसिस्टेंसी।
ये कंसिस्टेंसी सुनने में तो बहुत छोटा शब्द लगता है, लेकिन सर बहुत ही गहरा असर डालता है कि ये लगातार कोई भी काम हम अपने जीवन में अगर लगातार करते हैं तो वह काम जो उसमें हम कामयाब होते हैं। तो हमारे जीवन में कंसिस्टेंसी शब्द सबके जीवन में होना बहुत जरूरी है। पैसेंस होना, धैर्य का होना बहुत जरूरी है सर। कोई भी चीज जो है एकाएक जो है नहीं होता है, धीरे धीरे कामयाबी धीरे धीरे आएगी, लेकिन अपने को सीखना है और उसके ऊपर अमल करना है। तो पेशेंस रख के काम करना है सर। डीप नॉलेज, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जो है हमको उसको डीप नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, विशेष ज्ञान बहुत होना चाहिए। जैसे कि आज हमारा ये प्रोडक्ट बेस है, तो प्रोडक्ट बेस में अगर हम प्रोडक्ट का ज्ञान नहीं लेंगे तो हम लोगों को क्या बताएंगे, क्योंकि हमको जो है हमारा जो सिस्टम है, हमको जो इनकम आती है वो जो है पैसा कहाँ से आएगा, जब हम प्रोडक्ट को सेल करेंगे सर, हम अपना पीवी जनरेट करेंगे। तो इसलिए उसके प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज लेना है, डीप नॉलेज हमारे पास होनी बहुत जरूरी है। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, तो किसी भी क्षेत्र में अगर कामयाब होना है तो उसमें कड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ती है सर। और जैसा तिवारी सर जी कहते हैं कि नॉलेज इनटू एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट। तो अगर हम नॉलेज ले रहे हैं, उसका एक्शन फील्ड में कर रहे हैं, तो रिजल्ट आना ही आना है सर। तो साथियों, ये जो है सिस्टम, अब इसके लिए हमें कुछ आदतों का हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। जैसे सुबह सुबह जल्दी उठना है। आदतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन सर उस यहाँ पे जो है 8-10 आदतों के बारे में मैं जरूर चर्चा करूंगा। और जैसे कि अपने सिस्टम में आदतों का अभ्यास का जो है एक पुस्तक आती है, उसको लेके अगर पढ़ेंगे तो उसमें टीसी सर जी ने बहुत अच्छी आदतों के बारे में बताया है। और किसी भी आदत को जो है करने के लिए हमको 21 दिन उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो वो हमारे उसमें आ जाती है, हमारी आदत बन जाती है। जैसे कि हमारे सिस्टम में भी जो है 21 पिन है और 21 आदतों के बारे में है, और सफलता के 21 सुनहरे नियम भी हैं। तो ये सारी चीजें जो है क्यों बनाई गई 21 पे, क्योंकि 21 दिन अगर हम किसी चीज को फॉलो करते हैं तो हमारे हैबिट में आ जाती है। तो सबसे पहले है सर, प्रतिदिन सुबह जल्दी उठने की आदत हमें अंदर होनी चाहिए। सभी के साथ मधुर संबंध रखने की आदत होनी चाहिए। किसी के साथ जो है गलत संबंध नहीं रखना चाहिए। अपनी कमियों को स्वीकार करने की आदत, हमारे अंदर क्या कमी है उसको जो है स्वीकार करके उसके ऊपर सुधार करना है। विनम्रता व मधुरता के साथ बात करने की आदत, किसी के साथ जो है रूडली या कड़क होकर बात नहीं करना, हमेशा अपने अंदर जो है मधुरता से बात करें। क्योंकि जो कहते हैं ना सर कि मुस्कान एक ऐसी चीज है ना कि लोगों को हर मतलब अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और समय से पहले रहने की आदत, तो देखिए आज फिर वही बात आ गई कि आज पोस्टर नहीं पढ़ पाने की वजह से फिर भी, लेकिन देखिए कितने साथी जो आ चुके हैं, क्योंकि ये समय से रहने की आदत है कि हमको समय पे आना है। तो ये अपने अंदर कहीं पे भी जाना है, किसी को आपने समय भी दिया है अगर प्लानिंग के लिए, तो वहां पे भी आपको समय पे पहुंचना है। सोच समझकर बोलने की आदत, सर अपने जो शब्द होते हैं ना उसको बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। इसलिए हमेशा जो है कोई भी ऐसा शब्द ना बोलें कि जिससे लोगों को बुरा लग जाए। इसीलिए हमेशा जो भी शब्द बोलें सोच समझकर बोलने की आदत करें। और अपनी प्रभावशाली बात रखने की आदत, जब भी आप बात करें तो आपकी बातों में गंभीरता होनी चाहिए, क्योंकि उसमें जो है ऐसी बात ना होनी चाहिए कि जो लोगों को अच्छा ना लगे। इसीलिए हमेशा प्रभावशाली बात, ताकि वो आपकी बात को ध्यान से सुने। अनुशासन में रहने की आदत, अनुशासन एक ऐसा शब्द है सर, जीवन में यह सभी के होना बहुत जरूरी है। और जब अनुशासन रहता है तो आदमी हर काम जो है मतलब समय पर कर सकता है। किसी भी काम को मन लगाकर मानसिक उपस्थिति के साथ करना। जैसे कि आज मीटिंग में जब भी आते हैं तो मीटिंग में ऐसा नहीं है कि मीटिंग को चालू करके और रख दिया और हमारा ध्यान कहीं और है। यह कहीं भी आप कोई भी काम करें तो उसको मन में और मानसिक उपस्थिति, मन लगाकर और मानसिक उपस्थिति से अगर करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी और आप काम कर सकते हैं। स्वयं का मूल्यांकन करने की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए सर, कि हम क्या काम कर रहे हैं उस पर अपना मूल्यांकन प्रतिदिन करें कि आज हमने क्या किया, क्या हमसे छूट गया है। तो अपना मूल्यांकन जरूर करें अपने काम का।
और अपनी जिम्मेदारी को निभाने की आदत। जिम्मेदारी एक ऐसा शब्द है सर कि जिसके जीवन में जिम्मेदारी शब्द आ जाती है और उस जिम्मेदारी को अगर वो समझ जाता है तो वो उसको निभाएगा। अगर जिम्मेदारी के साथ निभाएगा तो वो अपने परिवार में, अपने समाज में उसका मान सम्मान और नाम होगा। तो ये कुछ आदतें हैं सर जो हम सबके अंदर होनी चाहिए सर। तो ये सारी बहुत सारी चीजें तो बहुत है सर, लेकिन मैं आज जो है तत्काल प्रोग्राम दिया तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आप सभी साथियों का, सभी गुरुओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस किसी और मुझसे कोई अगर गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आज पुनः एक बार कहता हूँ कि मैं अनड्रेस में हूँ तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ आप सबसे। तो अब आइए सर, जो भी साथी होस्ट करना चाहते हैं तो आए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया, जबरदस्त राममदन सर, क्या बात है, जोरदार प्रोग्राम आपने दिया। ये डिसिप्लिन, ये कंसिस्टेंसी, ये सब सारी चीजें आदतों के ऊपर हैं। बहुत बढ़िया, आज का सेशन बहुत सुंदर रहा। और अनिल सर, आप थोड़ा सा संभाल लीजिए। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज वाकई में सर कृष्ण कुमार प्रजापति सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। सर देखो कितना अच्छा सुंदर प्रोग्राम दिया वाकई में सर। थोड़ा सर मैं कल व्यस्तता को होने की वजह से सर मैं भी थोड़ा 10 मिनट से और लेट जुड़ा। वाकई सर जैसे कहते हैं देर से आए मगर वाकई में बहुत सुपर शानदार रहा। और कितना अच्छा सेशन देते हैं, जैसे कहते हैं सुनने से क्या होता है सर, हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आता है सर। कितना बेहतरीन, इसके लिए मैं सर कृष्ण कुमार सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर कि जो आपके अंदर वो लीडरशिप है सर कि जो कहने के बात ही नहीं रह जाता कोई सर। तो ठीक है सर, तो मैं सारी जानकारी लेते हुए सभी साथियों को एक बार हम पुनः कहना चाहते हैं सर कि जिसको जिसको सर की बात को अच्छा लगा है वो हैंड राइज करेंगे सर, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। कहते हैं कि कहते हैं सीखना शुरू तो जीतना शुरू सर। आज हमारे बीच में कृष्ण कुमार प्रजापति सर ने क्या क्या बताए सर, उसकी विशेष जानकारी आप लोग को होना भी चाहिए। और यही देखा जाएगा सर कि हमारे बीच में आज सर ने हमें क्या सिखाया है सर। तो सर ने, मैं पहले अपने स्वयं बताता हूँ सर कि मेरा नाम सर अनिल कुमार जायसवाल, गांव मलेथु, बुजुर्ग, जिला अयोध्या से बिलोंग करते हैं सर। और सर ने देखो कितना बेहतरीन सारे रिजल्ट के बारे में बताया कि हमारा क्या क्या हमारे यहाँ का प्रोजेक्ट है। और सर ने मार्केटिंग प्लान के लिए सर बताए, प्लान हमारे यहाँ का कैसे है सर कि जैसे हम खरीदारी मार्केट से करते थे, आज वही चीज हमें स्वयं को बदलना है सर। तो ज्यादा हम समय नहीं लेंगे सर, हम अब ये देखेंगे कि सर किसका किसका हैंड राइज है सर। तो हमारे बीच में पहला हैंड राइज है राममगन सर, आइए। मोस्ट वेलकम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम सर, आइए राममगन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और जैसे कि आज किसी का पोस्टर नहीं बना था तो मैं भी थोड़ा संकोच में था कि कल शाम से देखा कि पोस्टर किसी का नहीं बना है। तो बहुत बढ़िया है ये कि ये जो अपना सेशन चल रहा है सुबह का, तो हम सभी संभाल लेते हैं। किसी का पोस्टर बना या ना बना, किसी की मीटिंग लगी या ना लगी, तो हम लोग अपना जो है सिस्टम जो है संभाल लेते हैं। और आज जैसे कि कृष्ण कुमार सर जी जो मीटिंग को संभाले और प्लान के बारे में बताए, बहुत अच्छा लगा सर जी। हमें ऐसे ही आगे बढ़ना है और सीखना है, तत्पर रहना है। हमारे बीच में लगभग 44 साथी बिना पोस्टर डाले जो है 44 साथी हमारे बीच में आए। हम सभी साथियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि ये लोग जो है लगातार सीख रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ इस मीटिंग में आ रहे हैं, सुबह की मीटिंग में आ रहे हैं। ये जो है जरूर डायमंड पे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आइए सर, अनिल सर। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लीडरशिप आपके अंदर है सर।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कड़ी में हमारे बीच में है जीत कुमारी दीदी, आइए, मोस्ट वेलकम दीदी। जय सिंह सर जी, बहुत बहुत जय। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और सर जी को क्या कहना सर जी, बिना पोस्टर के और बिना जानकारी के मीटिंग को पूरी तरह से संभाले और मीटिंग दिए, बहुत ही अच्छा लगा। होता क्या है सर जी कि जैसे हमें ये याद आ गया आज सर जी की मीटिंग से कि जैसे जब हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे तो उसमें जो बीएससी होते थे, डिप्टी होते थे, तो बता के नहीं आते थे, चेकिंग करने आते थे तो बता के नहीं आते थे, एकाएक आ जाते थे। तो उसमें पता चलता था कि कौन से टीचर डेली आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से सर जी ने बिना पोस्टर के मीटिंग दिया, तो इसमें ये पता चला कि डेली कौन कौन मीटिंग में जुड़ते हैं और कौन फोन करने पे या पोस्टर देख के जुड़ते हैं। बहुत अच्छा लगा सर जी की मीटिंग। और इतने अच्छे तरीके से जो है प्लान के विषय में और जो है मार्केटिंग सिस्टम के विषय में, खरीदारी के विषय में इतने अच्छे तरीके से बताए, तो ये डेली सीखने का जो है असर है, न कि एक दिन का। तो हमें बहुत ही अच्छा लगा सर जी, बिना कोई सूचना के अपनी जिम्मेदारी संभाले और मीटिंग जो है डेली की तरह चली। ये नहीं हुआ कि नहीं आज मीटिंग कैंसिल थी, आज नहीं मीटिंग हुआ, ये भी नहीं होने पाया। और आप भी होस्टिंग का जो है कार्यभार संभाल लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मीटिंग और होस्टिंग हमें बहुत ही अच्छी लगी। धन्यवाद सर जी। ओवर टू सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। देखो, कहते हैं जैसे लोग अगर किसी चीज का अगर लत लग जाती है ना, तो वाकई में वो छोड़ते हैं करके ही। तो वैसे हमारे सभी बहनों, सभी भाइयों को एक लत लग गई है, तो जिसको ज्यादा से मात्रा में सीखने का एक अपने अंदर जुनून है। तो इसी तरह हमारे एक्टिव साथी हैं कि जो अभी तक 45 लोग बने हुए हैं। तो आगे की कड़ी में मैं अपने बीच में एक सुपर शानदार लीडरशिप बुलाना चाहते हैं, सोहन लाल सर, आइए, मोस्ट वेलकम सर, सोहन लाल सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद बोलने का मौका दिया। आज की सर का प्रोग्राम बहुत ही शानदार था। जैसे कि सबसे पहले आज पोस्टर नहीं बना था। पोस्टर ना बनने के कारण जो अभी दीदी ने बोला, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये हम लोगों को चेक पता तो हो जाता है कि हाँ कौन लोग आते हैं इस सिस्टम में। और सर ने बताया मार्केटिंग प्लान के बारे में और 6 बेसिक के बारे में, उसके बाद 21 जो सुनहरे नियम है उसके बारे में बताया। बहुत ही शानदार प्रोग्राम था। और ये सिस्टम इतना शानदार है कि जैसे कि अभी दीदी ने बताया कि हाँ ये क्या कहते हैं चेक करने वाला है, तो बहुत ही ऐसे ही करना चाहिए बीच बीच में। और एक मिनट सर, आवाज़ आ रही है? मेरा फ़ोन लैग कर रहा है। जी जी सर, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है सर, बताइए सर। ओके। सर का प्रोग्राम बहुत ही शानदार था और सर ने मुझे बोलने का मौका दिया, तब तक मेरा फ़ोन पता नहीं किस तरह लैग कर रहा है, चल ही नहीं रहा है ठीक से। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत अच्छे लीडरशिप आपके अंदर है सर, क्योंकि सर कहते हैं ना कि जिसको सीखना है तो सीखना है सर, वो पोस्टर बने या ना बने सर। हम लोग क्या करते